हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 महान व्यक्तित्व। इसके पाठ 2 को देखेंगे। पाठ 2 का नाम है महर्षि दधीची। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। दिया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके क नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर क में दिया है, असुर देवताओं से क्यों लड़ रहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा, असुर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। यानी कि असुर जो लड़ रहे थे देवताओं से, किसके लिए, तो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। 2 नंबर प्रश्न यानी ख नंबर प्रश्न देखेंगे। देवताओं को महर्षि दधीची की अस्थियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर दिया है, ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि महर्षि दधीची की अस्थियों से बना वज्र असुरों को पराजित कर देगा, इसलिए देवताओं को महर्षि दधीची की अस्थियों की आवश्यकता पड़ी। वज्र का मतलब होता है यानी कि उससे बना हथियार कह सकते हैं। उससे बना हथियार असुरों को पराजित कर सकता था, इसीलिए इन देवताओं को उनकी यानी महर्षि दधीची की अस्थियों की आवश्यकता थी। चलिए प्रश्न नंबर ग देखेंगे। अस्थियां मांगे जाने पर दधीची ने क्या सोचा। देखिए, जब देवता दधीची जी से अस्थियां मांगते हैं तब दधीची जी क्या सोचते हैं। अस्थियां मांगे जाने पर दधीची ने स्वयं को धन्य समझा। क्या समझा कि धन्य समझा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो देवता हमसे आकर हमारी अस्थियों को मांग रहे हैं। प्रश्न देखिए घ है। घ नंबर प्रश्न है, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में मेला क्यों लगता है। इसका उत्तर हो जाएगा, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में मेला महर्षि दधीची की स्मृति में लगता है, यानी कि उनके याद में लगता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, देखिए पढ़ते हैं। पाठ की घटनाओं को सही क्रम में दीजिए। ठीक है, देखते हैं इसके उत्तर को देखेंगे सबसे पहले, फिर इसको सही क्रम में करेंगे। सबसे पहले दिया है, इधर उधर दिया है और इसको बाद में हम करेंगे सही क्रम में। पहला में देखिए क्या दिया है, क देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ना। ख दिया है, इंद्र का महर्षि दधीची के पास जाना। ग दिया है, इंद्र का ब्रह्मा जी से असुरों पर विजय के बारे में उपाय पूछना। घ नंबर दिया है, इंद्र का ब्रह्मा जी के पास जाना। और अंग नंबर दिया है, दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाना। अब देखिए इसके च नंबर क्या दिया है। च नंबर दिया है, वृत्तासुर का संहार। और 6 नंबर दिया है, महर्षि दधीची की प्राण त्यागना, यानी महर्षि दधीची की प्राण त्यागना। अब इसको हम सही क्रम में करेंगे, ये इधर उधर दिया था, देखिए सही क्रम में। क नंबर हो जाएगा, देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ना। अब देखिए जो कि दूसरे नंबर पाएगा वो घ नंबर होगा। दूसरे नंबर पर घ नंबर होगा। कौन सा हो जाएगा, इंद्र का ब्रह्मा जी के पास जाना। और जो ग नंबर है वो सही है, वहीं पर रहेगा, ग के स्थान पर ही। इंद्र का ब्रह्मा जी से असुरों पर विजय के बारे में पूछना। अब आइए देखते हैं इसका, यानी कि यहाँ पर घ नंबर होना चाहिए। घ का मतलब कि ख नंबर जो था वो ही घ नंबर है। देखिए इसका इस तरह से लिखेंगे, इंद्र का महर्षि दधीची के पास जाना। और महर्षि दधीची के पास जाने के बाद अगला क्रम क्या होगा, तो महर्षि दधीची को प्राण त्यागना। उसके बाद होगा दधीची जी की अस्थियों से वज्र बनाया जाना। और अगला हो जाएगा इसका मतलब 6 नंबर लास्ट, वृत्तासुर का संहार। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 3 दिया है, जनमानस की भलाई के लिए महर्षि दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए। त्याग का यह एक अनूठा उदाहरण है। आपके समक्ष भी कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं
तब आप क्या करेंगे? यदि, अब देखिए क्या दिया है, ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन पढ़ते हैं। क नंबर में दिया है आपके किसी साथी के पास किताब खरीदने के लिए पैसे ना हो। अगर आपका कोई दोस्त है, मित्र है, उसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे ना हो, तब आप क्या करेंगे? देखिए ये हमारे अनुसार बनाया गया प्रश्न है, आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा अगर मेरे पास पुरानी किताबें होंगी तो उसे दे दूंगा या उसकी समस्या को अपने पिताजी से बताऊंगा, साथ ही पिताजी को अपने साथी की मदद करने के लिए अनुरोध करूंगा। ये तो हमारी बात हो गई, यानी ये हमारी सोच है। आपकी जो भी सोच है अपनी सोच लिख सकते हैं। ख नंबर देखिए क्या दिया है प्रश्न के तौर पर, आपको स्कूल जाने के लिए देर हो रही हो और घर में खाना तैयार ना हो, जो भी घर पर खाना बनाता है उससे बात करेंगे और खाना न ले जाने पर होने वाली समस्या से अवगत कराएंगे। ठीक, अब इसका ग नंबर देखिए। ग नंबर दिया है दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों, जब दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों तब आप क्या करेंगे? इसका उत्तर हम देखेंगे। सबसे पहले झगड़े की वजह पता करना जरूरी होता है, तब समस्या समझाया जाना चाहिए। इसीलिए मैं झगड़े का कारण जानने के बाद समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी घ नंबर को, कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो तब आप क्या करेंगे, ये बताना है। तो देखिए आगे प्रश्न इसका, उसके उत्तर को देखेंगे। प्रश्न हमने देख लिए कि कोई सरकारी संपत्ति है और उस सरकारी संपत्ति को कोई व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो क्या करेंगे आप? उसको बताएंगे कि सभी सरकारी संपत्तियां देश के नागरिकों द्वारा दिए गए टैक्स से ही बनाई जाती है, अतः उसे समझाएंगे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर वह अपना ही नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 दिया है त्याग मानव का सर्वोपरि गुण है, इस पर शिक्षक या शिक्षिका से चर्चा कर 10 वाक्य लिखिए। देखिए 10 वाक्य लिखना है, आप अपने शिक्षक यानी गुरुजी और शिक्षिका यानी मैडम जी से पूछ के लिख सकते हैं, जो भी हो उनके अनुसार। देखिए 10 कौन कौन से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे हम देखेंगे आगे क्या दिया है। आगे दिया है त्याग की भावना अत्यंत पवित्र होती है। आप अपने अनुसार 10 कोई भी लिख सकते हैं, हम ये हमारे अनुसार लिखा गया है, आप अपने इच्छा से और भी आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला नंबर हो जाएगा त्याग की भावना अत्यंत पवित्र होती है। दूसरा हो जाएगा त्याग करने वाले पुरुष ने ही संसार को प्रकाशमान किया है। तीसरा त्याग में ही सुख है। चौथा त्याग करने वाला सदैव याद किया जाता है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। आगे पांचवा रामचंद्र जी ने त्याग का एक बेमिसाल उदाहरण पेश किया। छठवां राज्य का त्याग कर वन में जाने से उन्हें समाज में उच्चतम मानदंड स्थापित किया। और सातवां देखते हैं क्रोध छोड़ना भी त्याग है। आठवां है त्याग से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सच्चे सुख व शांति का लाभ पाता है। नौवां देखेंगे, नौवां हो जाएगा त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। और 10वां होगा मनुष्य यदि स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर मानवता की राह पर चले तो उसे पृथ्वी पर ही स्वर्ग जैसा सुख मिल सकता है। यानी आप इतने सब त्याग करते हैं तो आप स्वर्ग की जगह पृथ्वी पर ही आपको स्वर्ग मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।